यहां मेरे पास एक स्पिनर है जिसे आपने बच्चों के खेल में देखा होगा। आप देख सकते हैं कि यहां 7 सांप्रायिक संभावनाएं मतलब इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज हैं। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सांप्रायिक संभावनाएं हैं। आप देख सकते हैं इनमें से 4 हाथी हैं, 2 चूहे हैं जो किसी चीज से भाग रहे हैं, और फिर यहां पर एक बंदर है जो कलाबाजी कर रहा है। चलिए मैं अब यहां आपसे एक रोचक प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिए हम इस स्पिनर को 210 बार घुमाते हैं। मैं इसे यहां लिख देता हूं। हम स्पिनर को 210 बार घुमाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहां पूर्वानुमान लगाएं कि इस स्पिनर में हाथी कितनी बार आएगा अगर हम स्पिनर को 210 बार घुमाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद करने का प्रयास करें। मैं आशा करता हूं कि आपने इसे करने का प्रयास किया होगा। इसे सोचने का एक तरीका यह है कि एक चक्कर के बाद हाथी मिलने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए इसे करते हैं। एक चक्कर के बाद हाथी मिलने की प्रायिकता क्या होगी। हम पहले ही बता चुके हैं कि यह न्याय संगत यानी फेयर स्पिनर है। इसकी 7 सांप्रायिक संभावनाएं हैं। अब इनमें से कितने में हमें हाथी मिल सकता है? 1 2 3 4। 7 में से 4 सांप्रायिक संभावनाओं में हमें हाथी मिल रहा है। यहां प्रायिकता 4/7 होने का मतलब यह है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 में से 4 बार ऐसा होगा, खासकर तब जब हम इसे बार बार दोहरा रहे हैं। तो यह बिल्कुल उचित है कि 7 में से 4 बार हमें एक हाथी मिले। हमने यहां भी सैद्धांतिक प्रायिकता मतलब थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकाली है, जिसके लिए हमने इस स्पिनर का प्रयोग किया है। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम इसे कई बार घुमाते हैं तो 7 में से 4 बार हमें हाथी मिलेगा। तो ये एक उचित पूर्वानुमान है कि अगर हम 210 बार स्पिनर घुमाते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन 210 में से 4/7 बार हमें हाथी मिलेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। 210 गुणा 4/7। 210 को 7 से विभाजित करने पर हमें 30 मिलेगा। फिर 30 गुणा 4 120 के बराबर होगा। तो 120 बार हमें हाथी मिलेगा। हम कह सकते हैं कि यह हमारा पूर्वानुमान है। अगर हम इसे 210 बार घुमाते हैं तो हमें 120 बार हाथी मिलेगा। यहां यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका अर्थ क्या है। हो सकता है कि हमें 121 या 119 बार हाथी मिले। यह बिल्कुल संभव है कि आपको यहां इससे कुछ अलग परिणाम मिले। बल्कि यहां कुछ प्रायिकता इसकी भी है कि हमें यहां एक बार भी हाथी ना मिले, क्योंकि हो सकता है कि यह स्पिनर हमेशा बंदर या फिर किसी एक चूहे पर रुके। हालांकि अगर हम इसे 210 बार घुमाते हैं तो ऐसा होने की प्रायिकता बहुत कम है, लेकिन ऐसा संभव है। तो यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह केवल हमारा पूर्वानुमान है। यहां इस बात की भी संभावना है कि आपको 210 चक्करों में हर बार हाथी ही मिले। एक बार फिर इसके होने की प्रायिकता बहुत कम है, लेकिन ऐसा संभव है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको निश्चित रूप से 120 बार हाथी ही मिलेगा, बल्कि यह बिल्कुल संभव है कि आपको 123 बार या 128 बार या 110 बार या फिर 90 बार हाथी मिले। ये सभी उचित परिणाम हैं जो हमें मिल सकते हैं। यहां 0 से 210 बार तक की सभी संभावनाओं में हमें कहीं पर भी हाथी मिल सकता है, लेकिन इस स्पिनर को घुमाने से पहले हम ये कह सकते हैं कि यहां हाथी मिलने की सबसे उचित प्रायिकता 7 में से 4 बार है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें निश्चित रूप से 120 बार हाथी मिलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 118 या 129 इसके उचित परिणाम नहीं हो सकते। इसका बस ये मतलब है कि ये एक उचित पूर्वानुमान है। हम यहां केवल प्रायोगिक प्रायिकता यानी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि 4/7 है। अगर हम कुछ चीज 210 बार करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 7 में से 4 बार होगी। मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि 7 में से 4 बार ऐसा होगा, लेकिन ये एक उचित पूर्वानुमान है।